देखो, इसके अंदर तुम्हारा फ्रंट एंड भी बन सकता है और इसके अंदर तुम्हारा बैक एंड भी बन सकता है। और मैंने बताया था कि जब तुम अपना फ्रंट एंड और बैक एंड बनाओगे तो पहले तुम्हें फाइल पे जाके क्या करना है, न्यू, और किस पे क्लिक करना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या काम है तुम्हारा, यहाँ सिलेक्ट किया तुम्हें ASP.NET MPT वेबसाइट, और किस पे क्लिक कर दिया, ओके। ठीक है, ये देखो यहाँ आ गए। ये तुम्हारा एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट के अंदर वो तुम्हें सारे फीचर्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। जिसमें पहले एनवायरनमेंट का नाम है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है जी। अगर बात की जाए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या होता है, यहाँ आपकी वेबसाइट का नाम दिया होगा, और बाकी जितने भी उसमें पेज बनेंगे सारे के सारे पेज दिए होंगे, जैसे VS कोड में लेफ्ट हैंड साइड को दिया गया होता है। अभी इसके अंदर कोई पेज नहीं है, तो राइट क्लिक करो, ऐड, और किस पे जाओ, न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम। ठीक है, वो पूछेगा क्या चाहिए, HTML पेज चाहिए, जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए। अभी मैंने क्या मांगा, HTML पेज लोगे तो देखो ध्यान से, .html, ये क्लाइंट साइड पेज है। और अगर तुम यहाँ पे क्या लोगे, वेब फॉर्म, तो ये कौन सा पेज है, सर्वर साइड। दैट मीन्स इस एनवायरनमेंट के ऊपर तुम क्लाइंट साइड पेज पे भी काम कर सकते हो और सर्वर साइड, लेकिन VS कोड पे सिर्फ किस पे काम होगा, क्लाइंट साइड। मैंने डिफॉल्ट पेज लिया, उसकी एक्सटेंशन है .ASPX। देखो नाम चेंज कर देता हूँ, कुछ भी मैंने ले लिया, मान लो होम, पर एक्सटेंशन चेंज मत करना। और किस पे क्लिक कर दिया मैंने, ऐड पे। जैसे ही तुम ऐड पे क्लिक करोगे एक फॉर्म ऐड हो जाएगा यहाँ पे। टाइम लेगा भाई, कोई चारा नहीं। ये देखो, यहाँ से देखेगा, ये आपका पेज है। एक पेज के अंदर एक तो दे रखा है उसका डिजाइन पार्ट, खुलने दो, और एक दे रखा है उसका सोर्स पार्ट। सोर्स में क्या है, या तो जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे वहां दिखाई देगा। पहली बात तो तुम पेज के ऊपर क्लिक क्या क्या सकते हो, उसके लिए तुम किसके ऊपर जाओगे, अपना टूल बॉक्स। क्या यहाँ क्लिक करता हूं तो ये खुल जाता है, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसने कहा लोड हो रही है सारी एप्लीकेशन, अभी भी डाउनलोड हुआ है ना, फर्स्ट टाइम खुल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। टूल बॉक्स पे क्लिक किया, खुल गया। इधर क्लिक करूंगा बंद हो जाएगा। तो यहाँ सेंटर में क्लिक कर दो, साइड में फिक्स हो जाएगा। पिन कर दिया इसको। ठीक है, अब मुझे जो भी चाहिए ना, स्टैंडर्ड पे जाओ, सारे टूल्स मिलेंगे यहाँ। जैसे एक बटन चाहिए, तो बटन को उठाया और यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर दिया, बटन बन गया। समझे बात को। अब मुझे यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो क्लिक किया और यहाँ क्या कर दिया, ड्रैग ड्रॉप कर दिया। हाँ, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब आपको ये देखना है कि बनने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है, देन आप डिजाइन पे जाके देख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्रैग ड्रॉप कहाँ करोगे, डिजाइन पे करोगे। ठीक है, और आ जाएगा कोड उसका कहाँ, सोर्स। ये तो आप समझ चुके हो। बेटर प्रैक्टिस के लिए तुम्हें डिजाइन पे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, सोर्स पे। डिजाइनिंग अपने आप होती रहेगी। समझ गया बात को, जरा गौर से देखो। बेटा मैं लेक्चर खत्म होते आधे घंटे में कॉल, आधे घंटे में कॉल करता हूँ, लेक्चर खत्म होते, लेक्चर के बीच में बैठा हूँ। अब इसमें अगर ध्यान से देखो, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसको तुम HTML की भाषा में इनपुट कहते थे। देखो स्टैंडर्ड को बंद किया,
ये तो स्टैंडर्ड कंट्रोल तो सर्वर साइड कंट्रोल है। ये कौन से कंट्रोल है, नीचे दिख रहे होंगे तुम्हें, मेरी आंखों से देखो दिखेगा, HTML लिखा है यहाँ पे, और इसके अंदर दे रखा है इनपुट बटन, इनपुट टेक्स्ट। समझ गए बात को? है ये भी इनपुट बॉक्स, है ये भी इनपुट बॉक्स। एक सेकंड के लिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, BR। बहुत नाइस क्लियर होएगा तुम्हें क्लाइंट सर्वर साइड के बीच का डिफरेंस। और ये लो, यहाँ मैंने इसको रन किया, दिख रहा बटन ऊपर, बटन किया, अभी सर्वर ऑन हो रहा है। मैंने बताया था ना वो सर्वर को होता है जिसको सर्वर से क्लाइंट साइड में कन्वर्ट करता है। सर्वर ऑन हुआ है मेरा, ये देखो सर्वर लोड हो रहा है, क्योंकि सर्वर ऑन होगा कन्वर्जन करेगा, इसलिए ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। कन्वर्ट कर, अभी कन्वर्ट करेगा, देखो घूम रहा है ना, ये कन्वर्जन हो रहा है। नहीं दिया ना, देख, एक इनपुट बॉक्स है HTML का और एक इनपुट बॉक्स है सर्वर साइड। बता इनमें से कौन सा HTML, कौन सा वो, नहीं लगेगा ना पता। तो यहाँ देखो, एक इनपुट कहना, उसके आगे तो लिखा है इनपुट, और दूसरे के आगे क्या लिखा है, ASP का टेक्स्ट बॉक्स। जावा में होता तो JSP का टेक्स्ट बॉक्स, PHP में PHP का होता। इसके आगे क्या लिखा है, रन एट सर्वर, रन एट सर्वर लिखा है ना इनके आगे। तो देखो इसके आगे लिखा है क्या कहीं पे, ये इनपुट, ये ASP। लेकिन जब राइट क्लिक करके तुम्हें पता, तुम व्यू पेज सोर्स कर सकते हो, कभी सुना है तुमने, ए कंट्रोल प्लस। अगर गौर से देखिए, ये भी इनपुट है और ये भी, नहीं समझे बात को, अभी ASP क्यों नहीं है, ये कन्वर्ट हो चुका है। ओ, क्लियर होगी बात मेरी। लेकिन ये कन्वर्जन होने में टाइम तो लगा ना, अगर वो ऑलरेडी क्लाइंट साइड में होता तो टाइम मतलब कम लेता है वो। समझ गया? मैंने बटन पे क्लिक किया, ये कौन सा बटन है जी मेरा, सर्वर साइड। देखो क्लिक करूंगा तो घूम रहा है ना ऊपर, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, घूम के आया, प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आके मैंने यहाँ पे क्या लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू सेव। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ भाई, एक बटन बना दिया ना, सेव किया और रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, हिला क्या ये नहीं लेगा, क्योंकि इसका सर्वर पे जाने की जरूरत, ये यही प्रोसेसिंग कर देगा। क्या फायदा समझे इस बात का, थोड़ा बहुत ही ज्यादा, और इस पे करते ही लेगा, क्योंकि पूरा पेज लोड होएगा मेरा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ आपने कौन सा बटन ऐड किया था अभी, क्लाइंट साइड, और जब उसको रन किया यहाँ पे, यहाँ पे तो रिफ्रेश करके काम चल गया था ना। लेकिन अगर आप कोई सर्वर साइड कंट्रोल ऐड करना चाहते हो ना, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, देखो बीच में बटन है स्टॉप डिबगिंग का, कोई एक टूल ऐड करना पड़ेगा यहाँ से, और फिर दोबारा उसको रन करना पड़ेगा, सर्वर ऑन करना पड़ेगा। हर बार जब सर्वर में चेंज होगा तो सर्वर साइड बंद करके इसलिए क्लाइंट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ओके जी, पर सर्वर के बिना काम करें क्या, क्योंकि सर्वर के बिना ये क्या ना ले, डेटाबेस से, सर्वर से डेटाबेस से कनेक्ट ना हो। अब एक बात देखो ध्यान से, यहाँ ये तो डिजाइन में बीच में स्प्लिट हो गया, हाँ, लेकिन बात तो समस्या ये है ना, काम तो सोर्स पे करेंगे, लेकिन अब इस बटन के ऊपर क्या भी करनी है, कोडिंग। कोडिंग कौन से बटन पे, एक ASP बटन है और एक ये बटन है। इस बटन की क्या दे दिया, इस बटन के ऊपर तुम लोगों ने ऑन क्लिक एज इट इज जो देते आ रही हो, और फंक्शन का नाम दे दिया फन। अभी तो गर्दन टूटेगी काम करते हुए, क्योंकि वहां सब कुछ लिखा लिखाया जाता था, हाँ? और ये लिखना पड़ेगा। फंक्शन फन, ठीक है जी, और लिख दिया ऑल राइट, हाय।
ठीक है जी, और इसको किया रन। ये तो किसकी कोडिंग हो गई, क्लाइंट साइड बटन की। क्लाइंट साइड बटन की डिजाइनिंग भी इसी पेज पे हो रही है और कोडिंग भी, या जीएस की अलग फाइल बना के लिंक कर दो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन से बटन की, सर्वर साइड बटन की, ये बटन 1 है ना, इसकी कोडिंग इस पेज पे नहीं होगी। ए इस पे जाओ डिजाइनिंग पे, ये बटन दिख रहा है, इस पे डबल क्लिक कर दो, ये खुल गया, ये फंक्शन बन गया। सर्वर साइड कोडिंग का पेज अलग होगा, लेकिन जब आप बटन के अंदर ही होगा। एक बटन जिसकी भी कोडिंग ये कब फायर होगा, जब बटन 1 पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। और यहाँ प्रिंट करने के लिए क्या लिखा, रेस्पॉन्स डॉट राइट, हाय हेलो, समझ गए बात को, रन किया। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, इस सोर्स पे चले जाना इसकी, hello डॉट aspx, ये तो है डिजाइनिंग पेज, और hello डॉट aspx डॉट cs, ये कौन सा पेज है, उसका कोडिंग पेज। इसी की अर्जेंट कॉल की वजह से, तो इसकी जो कोडिंग करनी है ना, ये है डॉट डिजाइनिंग पेज, और हाँ जी, यहाँ खोलता हूँ मैं, देखो ये डॉट aspx तो डिजाइनिंग पेज, और डॉट aspx डॉट cs है कोडिंग पेज। एएसपीएस तो कहता है भाई मैं तो वो सारे सर्वर साइड कंट्रोल अपने अंदर डिजाइन करूंगा, बटन टेक्स्ट बॉक्स सर्वर साइड कंट्रोल, सीएस क्या करेगी, उनकी कोडिंग करेगी। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो अब देखिएगा आप इसके बारे में, ये देखिएगा, अब देखिए कोडिंग के लिए इस पेज पे आया मैं इसका, और यहाँ कोडिंग कर दी। अब इसको रन करता हूँ मैं, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा देखो बिना हिले हेलो दे रहा है, दिख रहा है आपको, और इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो कैसे है। ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है यूं एकदम से ओपन हो जाए, तो इसीलिए हम अपने बटन की कोडिंग कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट साइड से। ये जी बात थी। अगली बात, मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखूं वो मेरा प्रिंट हो जाए, यहाँ हेलो प्रिंट ना हो, यहाँ मेरा हेलो प्रिंट ना हो, यहाँ मेरा क्या प्रिंट हो, जो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखूं यहाँ पे द, और इसमें क्या लिखूं मैं, जो भी लिखूं। पर ये ध्यान रखना, ये इनपुट बॉक्स कौन सा है, क्लाइंट साइड, तो इस पे सिर्फ क्लाइंट साइड बटन काम करेंगे। ये जो सर्वर साइड बटन है ना, वो इस इनपुट के ऊपर काम, इसके ऊपर तो सिर्फ यही काम करेगा। नहीं समझे बात को, हाँ ये समस्या है असली की सारी। अब मैं यहाँ जाता हूँ और एक सेकंड के लिए इसको करता हूँ बंद, और से देखिएगा इसमें जाके क्लाइंट साइड पे का टेक्स्ट बॉक्स है ना, इनपुट बॉक्स, उसकी आईडी कितनी है, टेक्स्ट वन। उसको तो, अगर उस पर कोडिंग किसकी होगी, स्क्रिप्टिंग की होगी, वहां तो तुम क्या लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट कट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आईडी है जिसकी, टेक्स्ट वन। लेकिन तुम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स वन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो किसकी आईडी है, सर्वर की आईडी है। समझ गए मेरी बात को, ओके। और अगर तुम सर्वर साइड पे जाते हो तो वहां क्या उठाओगे, क्लाइंट साइड ना उठे, यहाँ पे सिर्फ क्या उठेंगे, पर ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नीचे तो सीधा नाम लिखो, तो सीधा आ गया टेक्स्ट बॉक्स में। नहीं समझे बात को, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट कैसे, रेस्पॉन्स डॉट राइट टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट, ठीक है जी, ये किया रन। यहाँ लिखा मैंने राम, बटन पे क्लिक किया, ठीक है ना जी बात ये। तो ये सी शार्प है, क्या है जी, ये सी शार्प, ठीक है। कल को मेरा पेज, ये डिजाइनिंग पेज कौन सा है, एएसपीएक्स। कल को जावा में काम करोगे तो डिजाइनिंग पेज कौन सा होगा, जेएसपी। और जो सी कोडिंग सीएस में हो रही है ना,
इसी कोडिंग किसमें होगी, तो जावा में। समझ गए बात को। अब सीएस क्या कहता है कि इसने यहाँ पे कौन से टेक्स्ट बॉक्स को उठा लिया, सर्वर साइड को, क्लाइंट साइड को उठाया क्या। इसीलिए तो सीएस फाइल कहते हैं कि मेरा फ्रंट एंड भी सर्वर साइड कंट्रोल में डिजाइन करो, क्लाइंट साइड वाला नहीं उठाओ। तो अगर तुम फ्रंट एंड क्लाइंट साइड में लेते हो, डेटाबेस में जाने के लिए कोडिंग तो सीएस पे लिखी जाएगी। ये कहता है मैं क्लाइंट साइड वाले से पेज नहीं लूंगा, इसीलिए बीच में एजेक्स का इस्तेमाल होता है। क्या रिपोर्ट है, समझ आ रहा है कुछ बात। ये सीएस कोडिंग विंडो है, सर्वर साइड कोडिंग। ये डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है, सर्वर साइड डेटाबेस से। पर ये क्लाइंट साइड पेज से डाटा तो कहाँ से उठाना पड़ेगा, क्लाइंट से। पर ये कहते हैं मेरा जो पेज होगा ना, उसके जो बॉक्स बटन होंगे ना, वो भी मैं कौन सी उठाऊंगी, सिर्फ सर्वर साइड उठाऊंगी। ये क्लाइंट साइड को नहीं उठाएगा, क्लाइंट साइड को सिर्फ क्लाइंट साइड बटन ही उठाएंगे। ये बात समझ में। अब देखो, इसीलिए अभी आपको मैंने बताया कि एक सर्वर साइड पेज होता था ऐसे ऐसे, जिसकी कोडिंग इस पे होती थी। मैं एक पेज बना के दिखाता हूँ आपको, बढ़िया सा देखिएगा। अभी पहले को सर्वर साइड का खेल दिखाता हूँ तुम्हें। एक वेब फॉर्म लिया, क्या नाम है उसका, इंडेक्स। ले लिया पेज यहाँ पे। यहाँ मैंने क्या लिया अपना, एक सर्वर साइड कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स लिया। टीएक्सटी आईडी, टीएक्सटी नेम, एक दो तीन चार, चार बटन लिए हैं। एक दो, ले लिए चार बटन आपने। ठीक है, पहले बटन का टेक्स्ट वहां पे क्या लिखते थे, वैल्यू। यहाँ क्या होता है, टेक्स्ट। फिर इनके ऊपर क्या दिखाई देगा, डिलीट, अपडेट, और क्या किया जी यहाँ पे आपने, ओपन किया है। ठीक है, और होप आपको इस वीडियो की हेल्प मिल जाएगी, काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से आपको। ये लो, इसको मैंने रन किया। ये देखो, अब मैं यहाँ क्या चाहूंगा, पहले बाकी टेक्स्ट बॉक्स कौन से है, क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है। हमने क्या लिखा है यहाँ, रवि, और पासवर्ड लिखा पांचाल। किस पे क्लिक करूंगा, तो डाटा जाके क्या होना चाहिए, कहाँ। अब बुलाते हैं अपने भाई साहब डाटाबेस को। नहीं समझे बात को। यहां से डाटा होके अब कहा जाएगा मेरा, एसक्यूएल पे। गौर से देखिएगा आप, यहाँ पे डाटा आएगा यहाँ से, और सेव कहाँ होएगा, टेबल में। टेबल में डाटा सेव कराने के लिए हम क्या लिखते थे, यहाँ पे न्यू क्वेरी लिखते थे ना। हाँ जी, ज्यादा छोटा है ये तो। एक्सट्रीम स्लो। कौन सी वेट, तो आपको जो भी चलाना होता है यहाँ कमांड डालते हो ना, क्रिएट टेबल टीवी फलाना 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 लिखते हो जो भी तुम, उस मेहनत को करो खत्म। क्या करो, खत्म। क्योंकि ये कहता है कब तक कमांड चलाओगे, तो उसने आपको एक ऑप्शन दिया, यहाँ जाओ डाटाबेस पे, डाटाबेस पे राइट क्लिक करो, क्या बनाओ अपना, न्यू डाटाबेस। डाटाबेस का नाम
डीबी स्पेस मत देना, डीबी रिकॉर्ड कुछ भी नाम दिया मैंने, और क्या कर दिया ये डेटाबेस को ओके, योर डेटाबेस विल बी अवेलेबल हियर। ठीक है जी। डेटाबेस में क्या क्या काम कर सकते हो ये सारे काम कर सकते हो। किस पे जाओगे पहले तुम, टेबल पे भी राइट क्लिक करके क्या करो, वो कमांड से करते थे डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कॉलम का नाम, पहला कॉलम क्या था, क्या क्या लिए थे तुम वहां पे, नेम और आईडी पासवर्ड लिए थे। टीएक्सटी आईडी और नेम, ठीक है ना। हाँ हो गया। कॉलम का नाम क्या लिया है जी आपने, आईडी। डाटा टाइप इसकी क्या ले ली, एनवेर कैर, बताई थी एनवेर कैर। दूसरी क्या ले ली जी, नेम, क्या ले लिया, एनवेर कैर। और राइट क्लिक करके क्या कर दिया इसको, सेव, टीवी फर्स्ट, एनवेर कैर नंबर भी करेक्ट, फर्स्ट हो गया टीवी फर्स्ट, ओके टेबल का नाम दे दिया है, सेव हो गया। राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके ना टीवी फर्स्ट आ गई यहाँ पे, राइट क्लिक करके और क्या करो इसको, एडिट टॉप 200, मतलब इसकी 200 रो खोल दे। लेकिन अभी तो इसमें कुछ, तो आईडी डाली मैंने, आईडी क्या डाली, चिराग, साहिल चिराग, अच्छा 101 नाम डाला अरविंद, चिराग आईडी नेम और ये अरविंद, 102 और पूजा डलवाए। अरे ये कहता है ऐसे नहीं डलवानी क्योंकि क्लाइंट को डाटाबेस नहीं देना, इसमें डाटा कहाँ से आएगा, वहां से आएगा, तो उसे डायरेक्ट नहीं डलवाना। डाटा हम दो तरीके से डलवा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक डलवा सकते हैं किससे, क्वेरी से। कैसे, इंसर्ट इनटू टीबी फर्स्ट वैल्यूज, समझ गए मेरी बात को, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यूज में वो वैल्यू डालो जो एनवेर क्या तो क्या होते हैं, ऑलवेज दे शुड बी इन क्लोज इन सिंगल कोट्स, 888 रमन, ठीक है। और क्या कर दिया यहाँ पे, एग्जीक्यूट, आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करने के लिए यहाँ क्लिक करो, आ गया ना। तो डाटा एक तो ऐसे डलवा सकता हूँ और एक क्वारी से, लेकिन अब ये कहता है कि तेरे को डाटा क्या करना है, उधर से लाना है, तो तू डायरेक्ट तो डलवा नहीं सकता, ऑफ कोर्स यू नीड टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। आपने क्या किया, यहाँ गए और आपको क्या चाहिए कि जैसे ही यहाँ सेव पे क्लिक करो डाटा वहां जाके क्या हो जाए, तो इंसर्ट की कमांड थी ना वो इस बटन के ऊपर डाल दोगे, जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे डाटा जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। पहले आप क्या कर रहे थे, डाटा भी वही, कमांड भी वही डलवा रहे थे, सेव भी, अब कमांड यहाँ डलवा रहे हो, सेव कहाँ होगा, जब कमांड यहाँ डलवाओगे सेव वहां होगा, तो इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बोलते हैं उसे, कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्शन किसके साथ कनेक्शन बनाना है, पहले बात कौन से बटन पे कोडिंग करनी है, बटन 1 पे, इनको अच्छे से नाम दो, आईडी दो, बीटीएन सेव, आईडी तो मैं पता है क्या होती है, बीटीएन सेव के बाद बीटीएन डिलीट, कैमल केसिंग दे रहा हूँ देख रहे होगे ना, बीटीएन ओपन, जिस पे को क्लिक करना है, सिलेक्ट करा, जो करो चाहे ना करो डिजाइन पे गए, दिख रहा है, बटन पे क्लिक कर दिया, कोडिंग पेज ओपन हो गया। और उससे पहले स्टॉप डिबगिंग कर देना, यहाँ से ना तो डिबग में कर देना स्टॉप डिबगिंग। अब यहाँ इस पे क्लिक करूंगा तो डाटा जाके क्या होना चाहिए मेरा, सेव, तो वो कमांड जो मैं वहां से लाया हूं वो कमांड यहाँ कॉपी मार दूं। समझे बात को, बोलिएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या डाल दूंगा, इस ये जगह, इसमें क्या है, पहली वैल्यू है ना जो जाके सेव हो रही है, इसमें डाल दूंगा मैं टीएक्सटी आईडी का टेक्स्ट और टीएक्सटी नेम, बताऊंगा कैसे डालना है, ऐसे डाल दूंगा समथिंग लाइक,
ये यहाँ से उठाएगी, उसको वहां जाके छोड़ जाएगी इन दोनों वैल्यू को। ये एएसपी ये कहाँ से उठा रहा है, सर्वर साइड पेज से उठा रहा है दोनों वैल्यू, इस कमांड में फिट किया और वहां जाके छोड़ गया। पर वो कहता है इंसर्ट इनटू, ये कमांड है ना, ये है एसक्यूएल की कमांड। और एक लैंग्वेज के सिंटेक्स दूसरी लैंग्वेज नहीं समझती है। अगर तुम इस कमांड को यहाँ चलाना चाहते हो तो पहले तुम्हें, सबसे पहली बात तो इसका तुम्हें डेटाबेस के साथ क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन। किसके साथ कनेक्शन बनाना है, एसक्यूएल के साथ। और एकल के साथ किसके साथ बनाना है, उसकी अलग अलग लाइब्रेरी है। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट, क्या नाम है, एसक्यूएल क्लाइंट एसक्यूएल की है। एमएस एक्सेस सुना है कभी, सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी, ये किसका है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सेल एक्सेस एमएस ऑफिस का जो भी है। और एक होता है लिंक्यू, कभी नाम सुना, लिंक्यू, ये कहता है किसी के साथ भी कनेक्ट करो। ठीक है, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। अब इसने मुझे एसक्यूएल की सारी क्लास दे दी, जैसे जावा में पैकेज इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, आगे भाई, इसके बाद तुमने क्या किया, यहाँ तुम्हें एक क्लास दी जाएगी जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल कनेक्शन, जो किस काम आएगी, क्या बनाने के, कनेक्शन बनाने के। एक क्लास को यूज करने के लिए तुम्हें उसकी क्लास का क्या बनाना पड़ता है, और किसी चीज का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्या लगा के, न्यू लगा के, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन बन गया। और ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए वेरिएबल भी तो चाहिए ना, वेरिएबल भी किसी टाइप का चाहिए, उसी टाइप का, बोलो। या आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, एसक्यूएल कनेक्शन कौन इज इक्वल टू न्यू, स्पेस दे दो, अपने आप उठा लेगा। दूसरी बात, अगर गलती से लिखते लिखते बीच में कोई कमांड ये दब जाए तो अपने हाथ से पूरा मत करें, क्योंकि कहीं अक्षर छोटा है कहीं अक्षर बड़ा, हेल्प से उठाए तो कभी भी गलती नहीं। जब आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो एक वेरिएबल है जो उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो तुरंत प्रभाव से आपका क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कनेक्शन किसके साथ बना रही हो। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, क्या नाम था डेटाबेस का, मेरा डीबी रिकॉर्ड। वो कहता है ऐसे तो कोई भी कनेक्ट हो सकता है, मैं कनेक्ट होकर तुम्हारे डेटाबेस में छेड़छाड़ कर दूंगा। तो कहता है आपको पहले उस डेटाबेस के, आपके पास क्या होना चाहिए, आईडी पासवर्ड, सर्वर तो क्या है मेरा, डॉट। आपको बताया गया था कि डेटाबेस में आपको पहले ये इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, सर्वर में क्या है, डॉट है, आईडी मेरी क्या है, एस ए, और पासवर्ड वो है जो इंस्टॉलेशन टाइम पे डाला गया था। सर्वर टाइप को नहीं छेड़ना। ऑथेंटिकेशन में पहले क्या मिलेगी, विंडो ऑथेंटिकेशन, इसको क्या करना है, बस आपको तीन चीजें डालनी है, सर्वर का नाम, आईडी एंड पासवर्ड। यस, ये लीजिएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ आ गए, सर्वर का नाम डॉट है, यूजर आईडी क्या है, एस ए, और पासवर्ड क्या है, 1234। ठीक है, हर एक के बाद सेमीकोलन, आखिरी में सेमीकोलन लगाओ चाहे ना लगाओ, इट्स योर विश। ओके जी, कनेक्शन बन के किस में आ गया, कौन तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। एक क्लास के वेरिएबल अपनी क्लास के फंक्शन कॉल करा सकते हैं। तो कहता है पहले बनेगा कनेक्शन, फिर चलेगी कमांड। लेकिन कमांड चलाने से पहले कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, फिर कमांड चलाने के बाद कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, याद रहे हेल्प से उठाना है, वरना छोटे बड़े की गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, एक क्लास का वेरिएबल अपनी क्लास के फंक्शन कॉल कर सकते हैं ना, ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के क्या कॉल कर रहा है, फंक्शन कॉल कर रहा है। ठीक है, अब तुम्हें इसके बीच में क्या चलानी है, कमांड। तुमको मुझे कमांड बाद में चलाओ, पहले कनेक्शन क्लोज कर दिया, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, इसलिए पहले कनेक्शन क्लोज करो फिर बीच में आके बात करो। ठीक है जी, बात ये, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ आके अब तुम्हें कमांड चलानी है ना, कनेक्शन के बाद कमांड ये कहता है तुम डायरेक्ट नहीं चला सकते, कमांड चलाने के लिए तुम्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू, कौन सी क्लास का, एसक्यूएल कमांड का। और ये सारी कमांड है ना, तुम्हें ये कहाँ डालनी है, इसके अंदर डालनी है, ऐसे काम करना है। ठीक है,
क्योंकि ये एसक्यूएल का सिंटेक्स है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। बात आ रही है समझ में? बोल। ठीक है। इसके बाद ये कहता है इतने ऐसे भी नहीं चलेगा, कमांड डालनी हमेशा किसके अंदर, डबल कोमे में डालनी। ओके है। ओके। फिर वो कहता है डबल कोमे के बाद कोमा लगा के एक चीज और लिखनी है, उस कनेक्शन का नाम जिसपे ये कमांड चल रही है। कौन कौन किसके साथ कनेक्टेड है, रिकॉर्ड। तो ये टेबल है ना, इस कनेक्शन पे होनी चाहिए। समझ गए बात को? वहां कमांड चलाने के बाद ऊपर तुम एक रेड बटन दबाते थे उसको क्या करने के लिए, इसी तरह अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, जैसे ये बनने के बाद इसको कौन रेफर कर रहा है, कॉम। इसको कौन रेफर कर रहा है, कॉम। और कॉम के साथ डॉट लगा के एक फंक्शन लगेगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, डॉट से उठाना, मैं फिर कह रहा हूं। अब जाके आपकी एक ये कमांड चली है, पहले बटन पे आके कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन को ओपन करेगा, कनेक्शन को क्लोज, कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया और कमांड को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट। ब्रैकेट में तुम जो लिखते थे वो यू का यू क्या हो जाता था, सेव। और ये तो टीएक्सटी आईडी सेव कर देगा, मुझे टीएक्सटी आईडी उसके अंदर की क्या चाहिए, वैल्यू। वंस अगेन मैं लिखना बताता हूँ, इसमें बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं। क्या होगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट बना लोगे, क्या लिखोगे, डबल कॉम में, और कॉमा लगा के क्या लिख दो, कॉम। जो ब्रैकेट ओपन की साथ ही साथ बंद कर दो, बीच में आगे काम करो। फिर लिखो इंसर्ट इनटू टीबी, रिकॉर्ड था या फर्स्ट था, श्योर, टीबी फर्स्ट था टेबल का नाम जी, डेटाबेस का नाम रिकॉर्ड, टेबल का नाम क्या था, टीबी फर्स्ट था। ठीक है। फिर कौन सा फंक्शन लगाओगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, साथ के साथ। अब इसके बीच में लिखो सिंगल कोमा, डबल, डबल, सिंगल, क्या डाला, प्लस प्लस, टीएक्सटी आईडी का टेक्स्ट। अब तुम पूछोगे ये क्या बीमारी है, ये बीमारी है क्योंकि जो तुम वैल्यू फेंकते थे, याद करो, तुम सिंगल कोमे के अंदर फेंकते थे, याद करो। ठीक है ना, प्लस प्लस तो क्या काम कर रहे हैं, कंकैटिनेशन कर रहे हैं। कंकैटिनेट करने के बाद वैल्यू तो किस में रह जाएगी, सिंगल सिंगल में। ये नहीं डालूंगा ना तो वो वैल्यू नहीं फेंकेगा, एज यूं का यूं चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोमा, सिंगल डबल डबल सिंगल, कोई भी लैंग्वेज हो हर जगह यही चलेगा क्योंकि कंकैटिनेशन तो इन्हीं से होना है। क्या, टेम्पलेट लेना भी सिखाऊंगा बीसी के अंदर। ठीक है जी, हो गया जी। उसके बाद एग्जीक्यूट किया इसको। मैंने यहां सेव किया मनोहर खट्टर, क्या किया यहाँ पे, सेव। नो डाउट, यहाँ चलते हैं और सीधा का सीधा जूम करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा डाटा कहीं नहीं जाने वाला। चुपचाप यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। एग्जीक्यूट किया, खट्टर साहब आ गए। ठीक है। और इसके बाद मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसे यहाँ क्या करता हूँ,